गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। बेटा केमिस्ट्री में आपका चल रहा था चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, मैंने यहाँ तक करा दिया था ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया तक, यहाँ तक एक्सरसाइज दी थी मैंने आपको। अब आता है ऑक्सीकरण तथा अपचयन। ठीक है, वह प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन व विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ता है। किसी पदार्थ से हाइड्रोजन या विद्युत धनात्मक तत्व पृथक होता है। दूसरे शब्दों में ऑक्सीकरण में किसी तत्व की ऑक्सीजन संख्या बढ़ती है। उदाहरण, ऑक्सीजन का जुड़ना, यानी मैग्नीशियम में यदि हम ऑक्सीजन गैस का सहयोग करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम की अणुओं की संख्या कितनी है? 2। यहाँ पर भी कितनी है? 2। ऑक्सीजन की कितनी है अणुओं की संख्या? 2। यहाँ पर भी 2 है, यानी समीकरण हमारी संतुलित है। ये आपको देखना है कि कौन से तत्व में ऑक्सीजन जुड़ रही है। ठीक है, अब आता है विद्युत ऋणात्मक तत्व का जोड़ना, यानी मैग्नीशियम में क्लोरीन को ऐड करते हैं तो हमारा बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड। यहाँ क्लोरीन विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ठीक है, हाइड्रोजन का निकलना। अब सल्फ्यूरिक एसिड यानी सल्फ्यूरिक हाइड्रोजन सल्फाइड H2S में ऑक्सीजन का योग करेंगे, यानी इसे जोड़ेंगे तो हमारा सल्फर बनेगा व जल बनेगा, यानी 2H2S प्लस O2, तीर का निशान लगा के फिर होगा 2S प्लस 2H2O। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हुए? 2 दूनी 4। यहाँ पर भी कितने हैं? 2 दूनी 4। सल्फर कितने हैं? 2। यहाँ पर भी 2 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। अब आता है विद्युत धनात्मक तत्व का निकलना, यानी पोटेशियम आयोडाइड को हम जल डालने के बाद में ओजोन से क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, आयोडीन बनेगी और ऑक्सीजन गैस बनेगी। अब आता है नेक्स्ट अपचयन। अपचयन वह प्रक्रिया जिसमें हाइड्रोजन या विद्युत धनात्मक तत्व जुड़ता है, ऑक्सीजन या विद्युत ऋणात्मक तत्व पृथक होता है। दूसरे शब्दों में अपचयन में किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या घटती है। अब उदाहरण, हाइड्रोजन का जोड़ना, यानी ब्रोमीन में हाइड्रोजन सल्फाइड को हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनेगा, यानी HBr प्लस S। यानी यहाँ ब्रोमीन के कितने अणु हैं? 2। यहाँ पर भी 2 अणु हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। यहाँ पर भी 2 हैं। सल्फर कितना है? 1। यहाँ पर भी 1 है। ठीक है, अगला आता है विद्युत धनात्मक तत्व का जोड़ना, यानी हीलियम क्लोराइड की हम टिन क्लोराइड से क्रिया कराएंगे, यानी इन दोनों का योग करेंगे तो मरकरी क्लोराइड और टिन क्लोराइड प्राप्त होगा। यहाँ पे मरकरी के कितने अणु हैं? 2। यहाँ पर भी 2 अणु हैं। क्लोरीन कितने? 2 दूनी 4। 4 और 2 6। यहाँ पे हुआ 2 और 4, 4 और 2 6, यानी समीकरण संतुलित है हमारी। ठीक है बेटा, अब आता है यहाँ हीलियम का एक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, ऑक्सीजन का निकलना। कापर ऑक्साइड की हम हाइड्रोजन से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? कापर बनेगा और जल बनेगा, यानी CuO प्लस H2, तीर का निशान लगा के Cu प्लस H2O। Cu किसका संकेत होता है? कापर का। नेक्स्ट आता है विद्युत ऋणात्मक तत्व का निकलना, यानी आयरन क्लोराइड, यानी फेरिक क्लोराइड की सल्फर डाइऑक्साइड और जल के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? आयरन क्लोराइड, यानी फेरिक क्लोराइड बनेगा और सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फेरिक के कितने अणु हैं? 2। यहाँ पर भी कितने अणु हैं? 2। क्लोरीन कितने हैं? 3 दूनी 6। यहाँ पे कितने हैं? 2 दूनी 4 और 2 6। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं? 2 दूनी 4। यहाँ पे 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 और 2 4। ठीक है, अब आता है ऑक्सीकरण व अपचयन का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार यह प्रक्रिया जिसमें एक परमाणु अणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने से परमाणु पर धन आवेश में वृद्धि या ऋण आवेश में कमी आ जाती है। ठीक है, जब सोडियम को हम करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। इसी प्रकार से कापर में 2 वैलेंसी होती है तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। टिन में 2 प्लस के 2 होते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। इसी प्रकार से आयरन में 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, यानी Fe+2 प्लस प्लस Fe माइनस 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 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। इन अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने से धनावेश
में वृद्धि हो जाती है। जैसे क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो क्लोरीन Cl प्लस E माइनस, MnO4 माइनस माइनस तो MnO4 माइनस प्लस E माइनस। अब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर ऋणावेश में कमी आ जाती है। अपचयन इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार इस प्रक्रिया में किसी परमाणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर परमाणु में धनावेश की कमी या ऋणात्मक में वृद्धि हो जाती है, ऋणावेश में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, जब इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो उसमें वृद्धि हो जाएगी और जब ग्रहण करेगा तो कमी हो जाएगी। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट आता है रेडॉक्स अभिक्रियाएं। ठीक है, ऑक्सीकरण प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है जबकि अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं। ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया साथ साथ होती है क्योंकि जब एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है तथा दूसरे पदार्थ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया जाता है, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं उसे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है ऑक्सीकरण तथा अपचयन। उसके बाद ये एक्सरसाइज आपकी पेज नंबर 15 पे दी हुई है एक्सरसाइज, ये आपको करनी है कॉपी में पूरी। ठीक है बेटा, इसके पीछे भी ये एक्सरसाइज दी हुई है, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन है और इक्वेशन है। इन समीकरणों को आप करेंगे तो आपको संतुलित करना आ जाएगा। ठीक है, अब आता है अम्ल, क्षार तथा लवण। इसको नेक्स्ट टर्न पे कराएंगे। ठीक।